ये 10 लक्षण भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक के हृदय में जागृत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। ये 10 लक्षण जब प्रकट होने लगे तो जान लेना कि अब हमारा परम सौभाग्योदय होने जा रहा है। बस हम भगवत साक्षात्कार के नजदीक हैं। जब तक इन 10 लक्षणों में कमी दिखाई दे तो संभालो इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में पक्का। इन 10 का पूर्ण होना मतलब भगवत साक्षात्कार होना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति सबसे पहला है। धृति किसी भी प्रकार का संकट, अपमान, विपरीतता, प्रतिकूलता, दुख आ जाए, पर जो हमने भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लिया है, अब वो नहीं छूट सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला लक्षण स्वीकृति इसीलिए कहा है। बहुत जोर की बात है। खुली वस्तु रखी है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज हो ही राम को। यह स्वीकृति बहुत बड़ी बात है। अपने लोग देहाभिमानी हैं तो क्रियाओं पर संतोष करते हैं, क्रियाओं पर विश्वास कर लेते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, इसके फलस्वरूप ऐसा मिलेगा। लेकिन उस सब करने का फल होता है होना, और वो सत्संग से प्राप्त हो जाता है एक क्षण में। इसीलिए स्वर्ग सुख, मोक्ष सुख, फिर मर्त्यलोक के सुख की बात क्या, सत्संग के समान नहीं रखा गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वीकृति बहुत जोर की बात है। पहला है धृति। धृति माने किसी भी प्रकार का कोई भी अपमान, तिरस्कार, निंदा, परिस्थिति, विपरीतता आपके मार्ग में आवे पर आपकी स्वीकृति पे अंतर नहीं होना चाहिए। इसे धृति कहते हैं। धृति ये बहुत आवश्यक है भगवत मार्ग के पथिक को। जो स्वीकृति की हुई है उस पे कोई विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए। जो होना सो हो जाए, स्वीकृति नहीं बदलनी चाहिए। बस तुम्हारा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विपरीतता, कोई भी अपमान हमारी स्वीकृति में अंतर नहीं डाल सकता। मृत्यु स्वीकार करना अच्छा है, पर स्वीकृति पे अंतर नहीं आना चाहिए। वही स्वीकृति भगवत प्राप्ति करा देगी। गोस्वामी जी बाद में सब बातें कह रहे, पहले कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज। हमारी धृति इतनी कमजोर है कि प्रतिकूलता के आभास मात्र में हम छोड़ देते हैं। प्रतिकूलता तो आई नहीं, प्रतिकूलता के आभास, शायद प्रतिकूलता आ जाए, इससे हम भाग पड़ते हैं। ये कायरों का मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति। अज्ञान को छोड़िए। क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे तो दुखों से बच जाओगे क्या? जो कछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत अभंग। या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी। यही धृति। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। स्वामिनी जी के महल को, स्वामिनी जी के चरण आश्रय को छोड़कर तुच्छ विषयों की तरफ कदम बढ़ा देना, स्वीकृति आपकी बहुत कमजोर है। बिगड़ जाएगा, ये जन्म बिगड़ जाएगा। पता नहीं किस युग में स्वीकृति का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना भी संकट आवे, धैर्य नहीं छोड़ना। सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। नियम बना लो, जीत जाओगे। काल पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। विश्वास करो, ये मंत्र मान लो, सब कुछ सहना है, राधा राधा कहना है। राधा राधा
आपको सराहेंगे, आपको चाहेंगे, आप जो मर्जी आवे सो करो। सराहेंगे, आपको कोसेंगे नहीं, आपको सराहेंगे और आपको ही चाहेंगे। हम आपसे तन मन प्राण सर्वस्व समर्पित करके प्रेम करते हैं। ये प्रेम मार्ग की बात। भगवत प्राप्ति करना है तो पहली बात है ये धृति, ये धैर्य रखो। ये नहीं देखा जाता, धैर्य नहीं दिखाई देता, धैर्य नहीं। जरा सा विचलता हुई, भाग पड़े। कहां भागोगे? जिधर भाग के जा रहे उधर तो विचलता का समुद्र है। यहां तो विचलता तुम्हें अविचल स्थिति प्रदान करने के लिए है। यहां का भय तुम्हें निर्भय पद प्रदान करने के लिए है। और इस भय को स्वीकार करके भाग रहे हो तो महाभयावह प्रवाह है संसार का, बहते चले जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डेराई। धृति, जो धृतिवान है, लौकिक पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरणों में झुकने लगती हैं। देख लो, शब्द पर ध्यान दो। जो धृतिवान है, धैर्यवान है, हर कष्ट सहता है, तो आगे जो मार्ग है बोले लौकिक और पारलौकिक सारी संपत्तियां उसके चरण चूमती हैं, क्योंकि वो धैर्यवान है। अगर धृति नहीं है तो परमार्थ का भेष भले हो, परमार्थ की स्थिति नहीं होगी। इसीलिए भगवान कपिल देव जी ने माता देवती जी से कहा, जो आसक्ति संसार के बंधन का कारण है, वही आसक्ति यदि महात्माओं के चरणों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो वो महात्मा कैसे होते? तो सबसे पहला शब्द था तितिक्षवः, मतलब महान सहनशील होते हैं संत जन। तितिक्षवः, यहां धृति, ऐसा धैर्य कि कोई भी विचलित ना कर सके। बहुत गंभीरता से, इसीलिए इसमें रुके हुए हैं। बहुत गंभीरता से पहला लक्षण है भगवत प्राप्ति का। जिसके अंदर ये 10 लक्षण आ गए तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में, क्योंकि वही परम धर्म का स्वरूप है। भागवत धर्म में चलने वाले या कोई भी धर्म स्वीकार करे तो धृति जरूर आनी चाहिए। अगर धृति नहीं, आप पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म, जो जहां जिस धर्म में, तो उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बिना धृति के धर्म का पालन नहीं होता। फिर ये तो परम धर्म, महाभागवत धर्म, प्रेम धर्म, इसमें तो कष्टों की परवाह करे तो योद्धा कैसा। अगर अनुकूलता, प्रशंसा, मान और सुख की चाह है तो परमार्थ का पथिक कैसा। अभी भ्रम में है वो। किसकी अनुकूलता? किसकी अनुकूलता? शरीर की। चाहे जितना अनुकूलता देते रहो, ये नष्ट होगा। इसकी अनुकूलता नहीं। श्री कृष्ण अनुकूल लेन, श्री कृष्ण की अनुकूलता को देखो कि हमारे शरीर, मन, वाणी, चेष्टा प्रभु के अनुकूल हो। उसके लिए तुम धैर्यवान बनो। चाहे जितनी निंदा हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, संकट आवे, विपत्ति आवे, परवाह नहीं। तो हर विपत्ति संपत्ति बन जाएगी। देख लेना, लिखा है कि जो धैर्यवान होकर परमार्थ में चलता है तो लौकिक और पारलौकिक सिद्धियां और सफलता उसके चरणों में आ जाती है। श्री राधा किंकरीणाम लुठति चरणयो रद्भुता सिद्ध कोटि, करोड़ों प्रकार के वैभव सिद्धियां उसके चरण दास्ता में आ जाती, हाथ जोड़े खड़ी रहती है जब सेवा की आज्ञा हो। दूसरी बात है, दूसरा लक्षण है क्षमा। अपने साथ कोई बुराई कर रहा है, भगवत प्राप्ति करनी तो संसारिक आदमी इन बातों को समझ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य अंतःकरण धर्म में अहम ममत्व स्थापित करके भोगों को भोगना और उसी में सुखी होना है। अभी अज्ञान है, वो नहीं समझ रहा। ये परमार्थ के पथिक की बात है। क्षमा, ये इसलिए बोला, वो सामने वाला हमको ऐसा बोलता है, हम चुप रहेंगे। कैसे चुप रह सकते हैं? सामने वाला कौन है? अगर तुम संसारी हो तो संसार है, और परमार्थिक हो तो तुम्हारा आराध्य देव है। तुम्हारी वही तत्व दृष्टि होनी चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए निकले हो।
कब करोगे, किस जन्म में करोगे? अभी इसी क्षण से अभ्यास शुरू करो। क्षमा, अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने या दिलाने की पूरी शक्ति होने पर भी, दंड देने या दिलाने की आज्ञा करते ही विध्वंस मच जाएगा, ऐसा होने पर भी ना तो शरीर से दंड दे, ना वचन से दंड दे, ना किसी से प्रेरित करके दंड। हम तो नहीं करेंगे, पर तुम देखो, तुम हमारे शिष्य हो, हम तो सह गए, तुम्हें नहीं सहना चाहिए, जाओ। तो बात एक ही हो गई, बात एक ही हो गई। आप उसको दंड देना चाहते तो आपके अंदर क्षमा बल नहीं है। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। ना इस लोक में तुम्हें दंड मिलेगा और ना परलोक में दंड मिलेगा। मेरे अपमान, मेरे निरादर, मेरी निंदा, मेरे तिरस्कार का तुम्हें कहीं दंड ना मिले। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, स्वस्थ रहो और भगवान प्रसन्न हो। ये है परमार्थ के पथिक का हृदय। विचार करो, जो अनशहन करके निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है, उसके लिए ठाकुर हरिदास जी के कोड़े पे कोड़े वो बरसा रहे निर्दयी और कह रहे हरि बोल कहता है। तब ऐसी पीड़ा में भी मुस्कुरा के कहते हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, तुम्हारा मंगल करेंगे, क्योंकि तुमने भी कहा हरि बोल। तो ये 2 अक्षर हरि नाम तुम्हारी जिह्वा पे आया। अब मुझे विश्वास हो गया कि भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। ये है महाभागवत की स्थिति। कितना भी अपमान, कितना भी क्लेश या निंदा करे, उसके लिए ना मन से अमंगल भाव हो, ना वचन से हो। देखो, पूरी शक्ति है, पर ऐसे महापुरुष रहे हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाता, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से, अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है, उसे क्षमा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी कहा नीचापमानम शुद्धा। नीच शब्द इसलिए कि आप उससे महान हैं, आप उस पर शासन कर सकते हैं, आप उसको दंड दे सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए। कैसे? अमृत मान करके। अमृत, नीचा अपमान। जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आवे भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है। अनुकूलता में तो सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भाव युक्त हृदय होकर कोई अमंगल सोच भी उसके लिए ना करना, ये होता है। देखो, सर पे प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के, जो जगाई मधाई के चरित्र में आता। महाप्रभु जब चैतन्य देव ये देखा तो सहन नहीं कर पाए कि ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसा अपराध। क्रोधावेश तो चरण पकड़ लिए नित्यानंद महाप्रभु ने कि चैतन्य महाप्रभु का प्रभु, ये आपकी विशेष कृपा के पात्र है। नाथ, आपका अवतार दंड देने के लिए नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। ये आप कह दो कि वो तो अवतारी पुरुष हैं, तो हम किनके बच्चे हैं? हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं की तो अंश हैं, उन्हीं की तो शरण में है। वही नाम जो बोल रहे हैं वही तो हमें दे रहे हैं, कोई दूसरा नाम थोड़ी दे रहे। वही कृष्ण नाम दे रहे, वही राधा नाम दे रहे हैं, जिसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है। वो तो स्वयं प्रभु हैं, पर हम कौन हैं? उन्हीं प्रभु के तो अंश हैं, उन्हीं प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं के चरण शरण में हैं। उन्हीं के वचनों के अनुसार चले तो वैसी ही कृपा का अनुभव होने लगेगा।
क्षमा। पहला धृति, दूसरा क्षमा। तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले महापुरुष का जो भाव है। दम, दमन करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहती हैं, इनका स्वभाव बन गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर लिए हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही कि मंथन करने वाली प्रमथन स्वभाव वाली मन को अधीन कर लिया है। मन इतना प्रमथन स्वभाव वाला बुद्धि को अधीन कर लिया। अब बुद्धि विषय में सुख मान करके सब छूट दिए हैं, तो इंद्रियां मन विषयों में विचरण कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्ति करने की लालसा वाला उपासक है वो दम रूपी सद्गुण से युक्त होता है। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों का दमन करना थोड़ा कठिन है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। जब हमारी कामना बन जाती है कि ये मैं भोग भोगूं और उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। बस ये कामना संकल्प न बनने पावे तो बहुत जल्दी निवृत्त हो जाएंगे। संकल्प बनने का समय हम देते हैं। जब कोई भी इंद्री का विषय आकर्षित होता है तो मन उसको विस्तार से सुख का, भोगा हुआ सुख या सुना हुआ या दृश्य में आया हुआ भोगने की लालसा, और आप अपने भगवत विस्मरण कर दिए और उसमें तन्मय हुए, संकल्प बना, गड़बड़ हो गया। अब परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा, आज नहीं तो कल। क्रिया बने ना बने भ्रष्ट कर देगा। संकल्प ही न बनने पाए। संकल्प बनने की छूट कब देते हैं? जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हम भोगों में सुख बुद्धि करके भगवान से विमुख वृत्ति के द्वारा संकल्प बना लेते हैं धैर्य से। जब हमको ये पता है कि इन भोगों में सुख नहीं, सुख तो सुख सिंधु प्रभु के नाम रूप में है, तो संकल्प कैसे बन गया? भगवत विमुखता के कारण संकल्प। वो क्षण भगवत विमुख हुआ, वो समय भगवत विमुख में जा रहा है, इसलिए आपका संकल्प बन रहा है। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं, आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति ही नहीं। लेकिन बेविचार, मैथुन, गंदी बात, क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है जैसे मदिरा और मांस के प्रति है तो उसी पंक्ति में, पर आपने इसके लिए स्वीकृति छोड़ दी, आपने इसकी गुंजाइश रख ली। अब आप गिर जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपको गिरा देंगी। दूसरे की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है? और है तो आप बोलो, आपके सामने मांस परोसा जाए, मदिरा रखी जाए, तो क्या अंदर से स्फुरण होगा? स्फुरण ही नहीं होगा। आप देख लो ना, स्फुरण ही नहीं होगा और आपकी भाव चढ़ जाएगी। आपको पता नहीं आप ये क्या, या तो उठ के चल देंगे, बिल्कुल संभाषण भी नहीं करेंगे। ऐसा ही जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति कि हम वैष्णव हैं, भगवत दास हैं। तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए?
आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है वो दो बातें जो बोली, कैसे आप स्वीकार नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे उतने ही आत्मस्वरूप के विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति, काम संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का, संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्री सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए, आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। दम, पहले ही हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले, तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ हैं। दम शब्द से है इंद्रियों का निग्रह, पर इंद्रियों का निग्रह होता है मन के द्वारा, और मन इंद्री दोनों मिल मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सेती, तो बची बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध हो तो मन पर अंकुश लगावे, लगाम खींचे तो इंद्री रूपे घोड़े सहज मार्ग में आ जाएं। सहज मार्ग है भगवत मार्ग, विषम मार्ग है संसार मार्ग। बहुत सावधान। और बुद्धि तभी शुद्ध रहेगी जब हर क्षण प्रभु का स्मरण करेगी। भगवान से वियोग प्राप्त हुई बुद्धि, वियोग माने भगवान से विलग हुई बुद्धि शासन नहीं कर सकती मन और इंद्रियों पर, और भगवान से योग को प्राप्त हुई बुद्धि इनको अपने शासन में रखेगी। तो बुद्धि योग कैसे बने? तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। श्री भगवान के वचन। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी, जहां चाहेगी वही रथ को खड़ा कर देगी। लगाम है मन, घोड़े हैं इंद्री, शरीर है रथ, बैठा है जीवात्मा और हाँक रहा है सारथी बुद्धि। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने आराध्य देव का सतत भजन मानो सुजान सारथी मिल गया है। अब मन रूपी लगाम को शासन में, तो घोड़े अपने आप सही मार्ग में। इंद्रियों का दमन अर्थात मन का निग्रह, अर्थात बुद्धि का परमात्मा में निरंतर जुड़े रहना। निश्चय में भजन होना चाहिए, बुद्धि कार्य निश्चय, भजन न छूटे। जीत गया आप, तीसरे गुण दम को प्राप्त हो गए। चौथा अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। फूल लेने जा रहे हैं प्रभु, जनक जी के यहां निमंत्रण में आए हैं, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया है। फूल केवल है, कोई और वस्तु नहीं है। पर आप देख लीजिए उस प्रसंग में प्रभु मालियों से पूछते हैं, क्या मैं अपने गुरु सेवा के लिए कुछ पुष्प ले सकता हूं? स्वीकृति दी। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सोचते हैं कि हम चोरी करके दूसरे का धन, दूसरे का सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होगे। अधर्माचरण करने वाला कभी, आपको थोड़ी देर हर्ष होगा, हर्ष शोक में परिणित हो जाएगा, शोक भयानक दुख पैदा कर देगा। बहुत सावधान, सिद्धांत को समझो और भगवत मार्ग में चले हो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। और ये वस्तु बहुत अच्छी लग रही है,
नहीं, आज जो हमारी व्यवस्था कर रहा है कल व्यवस्था, हम व्यवस्था के लिए भगवत मार्ग में आए क्या? हम तो भगवत आनंद के लिए आए हैं। शरीर और मन प्राण उनको समर्पित है, वो जाने। किसी भी तरह की मन से, वाणी से, शरीर से चोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बात हम सुनी तो सुनकर के उसे अनुभव में उतारे, सुन के उसको दूसरों को बोलकर प्रभावित कर लेना, यह भी चोरी हो गई। महापुरुषों की बात, अमुक संत ने अमुक बात कही है, हम सब मिलकर उस पर चले भगवदानंद का अनुभव करने के लिए। अगर हम उस बात का केवल प्रयोग करते हैं दूसरे को प्रभावित करने के लिए और वासनाओं की पूर्ति के लिए, यह भी चोरी है। वो बात हमारे अंतःकरण को भगवदाकार करने के लिए है। सत्संग में उस बात को इसलिए कहते हैं कि वो बात हम सब धारण करें और भगवदानंद को प्राप्त हो। किसी भी तरह का मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है, ये ठीक नहीं है। जो मन में एक, वचन में एक, आचरण में वही, तीनों का मिलान कर लो, वही होता है अस्तेय। पहला था धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, चौथा अस्तेय, पांचवा है शौच। शौच कहते हैं पवित्रता को। उपासक को बाहर और भीतर दोनों से पवित्र होना चाहिए। अब सुंदरता बढ़ रही है लेप आदि से, वैसे पवित्रता नष्ट हो रही है, पवित्रता नहीं मिलेगी। शौचाचार का ज्ञान ही नहीं है, पशुता बढ़ रही है, पशुता। वही जूते पहन करके लघुशंका गए हैं, अवसर लगा तो उसी में शौच हुआ है, और वही जूते पहन करके भोजन पा रहे हैं, तो बुद्धि क्या हुई? पशुता आ गई, राक्षसीपन आ गया। आहार के समय पूज्य भाई जी महाराज और ग्रंथों में और बड़े संतों से बहुत पवित्र विचार होने चाहिए उस समय। खास करके आहार के समय तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जैसे भाव में आहार पा रहे हो उसी का वो बढ़ावा कर देगा। पवित्र आहार, पवित्र चिंतन करते हुए, इसलिए पहले भगवद अर्पित किया जाता है, एक एक कवल नाम जप करते हुए। बहुत सुंदर 24 घंटे उसका देखना प्रभाव बहुत सुंदर पड़ेगा। बाहर आपका शरीर पवित्र होना है, उसके लिए दिनचर्याएं हैं, पवित्रता का निर्वाह, बहुत सावधानी। वो अब देखो ऐसे लोगों के आचरणों का अनुकरण किया जाता है जो शौच होकर जल ही नहीं लेते, वैसे ना होता, क्या कहते हैं उसे? हाँ, टिश्यू पेपर। वाह आचरण बिगड़ते हुए पशुता में बदल गए, जैसे पशु ने सोच के चल दिए। अरे भाई, मनुष्य शरीर मिला है पवित्र, मतलब बुद्धि काम नहीं कर, उसे बड़ा माना जाता है। सोच होकर के पवित्रता ना करना बड़े आदमी हैं। वाह, आचरण पवित्रता है ही नहीं। कैसे तुम भगवत चिंतन अखंड कर लोगे? कैसे तुम्हारे सदविचार आवेंगे? बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। बाहरी पवित्रता ये जल से, मिट्टी आदि, रज आदि। देखो, चाहे जितना आप साबुन लगाओ हाथ में, बाद में थोड़ी रज का प्रयोग जरूर करो। रज से पवित्र माना, जिससे इतनी बड़ी बोतल में क्या आता है, डिटॉल वाला, वो नहीं होता, उससे हाँ जो हैंड वॉश जो भी ऐसे ऐसे धो लिए, माना ठीक, अच्छा है, पर रज का प्रयोग जरूर करें। थोड़ी रज लेकर हाथ, बिना रज से आप पवित्र नहीं माने जाएंगे। आप जैसे साबुन वगैरह तो करो, हम कहते करो, पर इससे आप रज का प्रयोग जरूर, एक बार ही सही, पर ऐसे रज आएगी तो नाली जाम हो जाएगी, और ऐसा नहीं, हम करें थोड़ी तो प्रयोग करो रज का। नहीं, वो नाली तो खुल भी सकती है, इधर बुद्धि की नाली जाम हो गई तो और गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जन्म जन्मांतर बिगाड़ती चली जाएगी। अब
कैसे समझावे, मतलब बड़ा समय विचित्र आ रहा है। लघु शंका में बैठना है तो जो शौच की सीट उसी पे बैठना है, किए लघु शंका और निकले उछल दिए। अरे पूरे अपवित्र हो गए, उस पे बैठने के लिए उतना ही वस्त्र धारण करो जितना तुम्हें धोना हो, तभी आप भगवत मार्ग में चलने, तभी आप चल सकते हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जरा सा भी कुछ भी मुख में जाता है तो हमें कई बार समझाना होता है, श्री जी का प्रसाद है, प्रसाद, तब मन मंत्र की तरफ बढ़ता नहीं, एकदम घबरा के मुख में कुछ गया जूठा हुआ तो उसे समझाना पड़ता है, चरणामृत है, श्री जी का प्रसाद है। अभ्यास, हम बातचीत कर रहे हो और बाथरूम के पादुका में पैर जा रहा हो, बंद मंत्र, नाम चलना प्रारंभ, हमें बाद में ज्ञान होगा, वो पहले हो गया। अभ्यास। अगर आपको कई बार शौच लगती है तो आप, बाथरूम तो बंद ही होते हैं, उचित वस्त्र धारण कर लो, या जैसा हाथ धो लिए, यहां से हाथ धो लिए, कुल्ला कर लिए, और ये जो छिद्र है इनमें जल लगा लिया, कमर से स्नान, चाहे जितनी बार, इतना तो करना है। 2 बार तो सर्वांग आप कर लीजिए, बीमार हैं ऐसा है तो ऐसे कर लीजिए। अगर आप ऐसे पवित्र नहीं रहेंगे तो मंत्र नहीं चलेगा, भजन नहीं होगा। आप खुद देख लीजिए, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, छल कपट ये सब अंदर न रखते हुए नाम जब चल रहा है, अंदर पवित्र हो जाएंगे। तो जल, मिट्टी और यथा योग्य जो गुरुजन आदेश करते हैं वैसी दिनचर्या से ये बाह्य शरीर की शुद्धि होती है। राग, द्वेष, दंभ, कपट, वैर, अभिमान, इन विकारों का नाश होने पर अंतःकरण स्वच्छ होता है। ये विकार सब नष्ट हो जाएंगे। सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए। तो ये शौच अर्थात पवित्रता, बाहरी और भीतरी दोनों आवश्यक है। प्रसाद के सिवा मुख में अगर कुछ भी है, जैसे आप राधा वल्लभ जी गए, किनका मंत्र चलाओ, जल, वो चरणामृत, तो आचमन, जल लेके आचमन करने की जरूरत नहीं। अन्यथा आप जैसे फिर तो अच्छे से कुल्ला करो, आचमन करो, फिर आप मंत्र जप करो, हर समय पवित्र। लघु शंका पहले बराबर कमंडल में जल रखते थे, अब तो कहीं जाना आना ही नहीं तो कमंडल पास रहेगा, उसमें छोटा सा गिलास। अपनी दिनचर्या में आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले हैं और आप ऐसे ही मन मानी, ऐसा नहीं। हम गुरुजनों को, बड़े महापुरुषों को देखा, पवित्रता का निर्वाह, पवित्रता का निर्वाह नहीं तो फिर सेवा या सुमिरन दोनों में विक्षेप पड़ने लगेगा। मनमानी आचरण मत कीजिए। आपका वस्त्र पवित्र होना चाहिए, पानी से निकाल लीजिए, पवित्र होने। ऐसे मनमानी आचरण करोगे तो भजन में रुचि नहीं होगी। ये भगवत प्राप्ति जिसको होनी उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। वो बाहर और भीतर से बहुत पवित्र रहता है। हम किसी को छूने की चेष्टा न करें। कोई छू रहा है हमें, उसमें कोई दोष, हम जा रहे हैं ऐसे छू गया कोई बात, हम किसी को, बहुत सावधान। हमारे अंदर मंत्र चल रहा है, हमारे अंदर भजन चल रहा है। अब वो उसकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे पवित्रता का निर्वाह करता है। तो अगर वो हमसे ऐसे धक्का लगे तो हम उस अपने को नहीं मान, हम अपनी तरफ से चेष्टा नहीं करते। बिल्कुल भगवत मार्ग में जो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सावधानी की, पवित्रता की आवश्यकता है। फिर है छठा, शब्द स्पर्श रूप। जय जय श्री हरिवंश। इसका मृत्युलोक नाम इसीलिए रखा गया है कि यहाँ वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट होगा। जरा थोड़ी देर विचार करो, आप जिसमें जिंदगी पूरी लगा दिए, आपको अकेला जाना पड़ेगा, आपके साथ कोई वस्तु नहीं जाएगी, पर कर्म जाएंगे। वर्णन करते हैं कि कर्म का फल इतना अधिक मिलता है, जैसे यहां 1 मन गेहूं खेत में फेंका जाए तो 40 मन गेहूं। ऐसे ये खेत है कर्म भूमि। यदि आप पाप कर्म करेंगे थोड़ा, तो आपको बहुत मिलेगा। यदि आप पुण्य कर्म करेंगे तो वो भी आपको बहुत करके मिलेगा। पाप कर्म का फल दुख, रोग, नरक,
और अन्य योनियों में जन्म लेना है। पुण्य कर्म का फल सुख, स्वर्ग और अच्छे कुलों में जन्म लेना है। इन दोनों कर्मों से अलग हट करके है भगवत भजन, जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है। ये सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, अखंड सुख प्राप्त कराता है, जहां किंचन मात्र दुख नहीं, मरना जन्मना रोग किसी भी तरह का कोई दुख नहीं। अब समस्या पड़ती है कि पाप और पुण्य कर्म करने में तो मन न लग सकता है हमारा, पुण्य कर्मों में भी लग सकता है, दान है, भंडारा कराना है, तीर्थ स्नान करना है, ये सब। भजन में मन लगना जो पाप और पुण्य दोनों से अलग है, और वो केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है, किसी और योनियों में नहीं। अगर ये चूक हो गई कि आप भजन नहीं किए तो बड़ा पछताना पड़ेगा। मन पछताई है और शर्मिंदे। अब बात घूम के आई मन पे। यह है क्या मन? ये मन है क्या? मन ना तो आप इसे चैतन्य ही कह सकते हैं क्योंकि आत्मा नहीं है, और ना आप इसे जड़ कह सकते हैं। ये उभय रूप है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि वैसे भगवत स्वरूप है, पर ये जड़ भी है और चैतन्य भी है। जो भगवान ने अपनी माया प्रकृति का वर्णन किया, अष्टधा प्रकृति का, उसमें मन का भी वर्णन किया है। ये प्रकृति से युक्त है, और शास्त्रों में इसे आत्मस्वरूप भी बताया है, ये भगवत स्वरूप भी है। तो कह रहे हैं अगर मन आपका वश में हो गया तो मोक्ष, और मन अधीन नहीं हुआ, भजन में नहीं लगा, यही दुर्गति। दुर्गति और सदगति आपके मन के अधीन है। तो कहते हैं क्यों मन को वश में करें, जो आता है मन में वही करें, आनंद ले, जैसा लोग कहते हैं। तो कहते हैं इससे तुम दुखों में फंस जाओगे। जितनी जेल भरी है वहां सबसे पूछो तो मन ने ही जेल पहुंचाया है। जितनी गलत बात, बेइज्जती, अपमान होता है, मन ने ही। मन को छूट नहीं देना। अगर हमने मन को छूट देकर मनमानी आचरण किए तो दुर्गति पक्की। तो बोले इसका मतलब हुआ मन को वश में करना पड़ेगा ही। बोले जी, तो इस मन को वश में करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है मन को वश में करने का? यही बात अर्जुन जी ने भगवान से पूछा था। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन और वैराग्येन, ये दो बात कही थी। अभ्यास तो राधा 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 राधा, और वैराग्य गलत आचरणों से अपने आप को संपूर्ण रूप से बचाने की चेष्टा करना। ना बच पाने पर रोना और दुखी होना, प्रभु से प्रार्थना करना। जब हम नहीं बच पा रहे तो प्रभु से प्रार्थना करें, रोए, वही रोक सकते हैं। कोशिश हमारी पूरी रहे, हमारी मनमानी आचरण ना हो। मन को अगर वश में करना है तो किसी भी भोग को भोगते समय नाम न छोड़िए, मन वश में हो जाएगा, पर नाम चलेगा नहीं। गुलाब जामुन पाना है, समोसा चटनी पाना है, अच्छे अच्छे पदार्थ उस समय चले, राधा राधा, तो गुलाब जामुन का स्वाद आपको फंसा नहीं पाएगा। इसी तरह संपूर्ण भोग, जितने भी भोग संसार के हैं, गृहस्थ में या वैराग्य में जो भी सेवन किए जाते हैं, यदि बहुत काम की बात है, यदि भोग भोगते समय अभ्यास नाम का चल रहा है तो आपको भोग का जो स्वाद है वो फंसा नहीं पाएगा।
और दूसरा वैराग्य जो शास्त्र निषेध करता है, संत जन निषेध करते, वो हमें नहीं करना। नहीं फंस जाओगे पक्का, चाहे जितने चतुर हो फंस जाओगे। शास्त्र जो कहता है उसकी आज्ञा कह अक्षरशः पालन करोगे तो आपको माया फंसाएगी नहीं। अगर आज्ञा उल्लंघन शास्त्र की हुई तो आप फंसे फंसाए हो। चिंता, शोक, दुख, संकट ये जरूर आपको घेर लेंगे। अभ्यास हर कार्य करते हुए नाम जप करना, हर भोग भोगते हुए जो शास्त्र युक्त है नाम जप करना। और वैराग्य जिसे शास्त्र निषेध करता है, संत जन निषेध करते हैं, वो हम ना करें। फिर मन को हर समय देखते रहना, कहां जा रहा है, गलत जा रहा तुरंत धिक्कार करके उसे हटाओ। ये जन्म भगवान के लिए मिला, तू गलत चिंतन करा रहा है। अगर सही जगह जा रहा है तो सपोर्ट कर दो उसको, धन्यवाद, बड़ी कृपा आपकी, आप भजन में लग रहे हैं। मन की चेष्टा को देखते रहना, मन को वश में करने के उपाय, पहला अभ्यास, दूसरा वैराग्य, तीसरा मन का निरीक्षण करते रहना, हर समय मन को देखते रहना। ऐसा नहीं हो पाता है, मन जो दिखाता है वो हम देखते हैं, हम मन को नहीं देख पाते। मन जो कराता है वो हम करते हैं, मन के ऊपर शासन नहीं कर पाते। यही साधक और असाधक में अंतर है। साधक हर समय मन को देखता रहता है। अगर वो गलत चेष्टा करता है, गलत संकल्प करता है तो उसकी वो काट करता है, वो धिक्कारता है, वो परेशान अंदर से होता, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मन सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो साधक है, भगवान का भजन करता है। चौथा, गलत आचरण के लिए मन जब कहे तो हमें चलना ही नहीं है गलत आचरण में, चाहे वो जितना कहे। वो इतना कहेगा कि आप व्यथित होकर वही कर बैठेंगे। मन की चाल पहले वो धीरे से फंसाता है और फिर हावी हो जाता है। ऐसे ही, अरे ऐसा थोड़ी करेंगे, बस वहां तक टहल आते हैं, वो धीरे से वहां ले जाएगा, वो ले जाकर अपने बस में कर लेगा। तो मन के कथनानुसार हमको नहीं चलना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं कार्याकार्य व्यवस्थित, कार्य और अकार्य करना क्या है क्या नहीं करना, ये शास्त्र के अनुसार चलना है। मन को बार बार भगवान की बातें सुनाना, इससे बस में होने लगेगा। अगर आपको ऐसा अवसर नहीं मिलता, बात वैसे तो अवसर है ही, मोबाइल भगवान है। आप संतों की वाणी, भगवान के पावन प्रवचन, पावन सत्संग, आप थोड़ी थोड़ी देर में आप सत्संग सुनते रहिए, आपका मन वश में होने लगेगा। और नाम को देखना, जैसे हम राधा जप रहे हैं तो राधा नाम देख करके राधा राधा, इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, पर लगता नहीं। अगर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मन को श्वास पे एकाग्र करना, जैसे अब हम नाम जप कर रहे हैं तो 5 नाम जप किए, ये गिनवाए मन से, 5 नाम जप किए। अब श्वास छोड़ी, 5 नाम जप किए, ये मन को गिनवाओ। और वो जब इसमें लगेगा तो वश में हो जाएगा। ये सब उपाय मन के वश में करने के बता रहे हैं। और जब बिल्कुल कोई उपाय काम न करे तो हाथ उठाकर ऐसे भगवान से कहो, हे शरणागत प्रतिपाल, हे करुणा सिंधु, अब मन से हमको बचा लो, नहीं ये मन हमें मार डाल। इतना व्यथित करता है, वो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, इतना व्यथित करता है, करना ही पड़ता। आप लोग सब देख लो ना, तो उस समय भगवान की शरण में होकर भगवान को पुकारे, प्रेम पूर्वक भगवान का नाम कीर्तन करे, उनसे प्रार्थना करे, तो मन वश में हो जाएगा। मन को वश में करने के लिए नियम पालन आवश्यक है। एक दिन
सत्संग में ही कहा था यमुना किनारे कि आप 10,000 नाम का रोज जप का नियम लीजिए, आगे भगवान देखो तुम्हारा कैसे मंगल करते हैं। हाथ हमने कहा था हाथ उठाइए, लगभग सबने उठाया था, लेकिन कितने लोग 10,000 नाम जप उनमें से करते होंगे? नियम में ही इतनी सामर्थ्य है कि मन को वश में कर लेता है। जो नियम हो, नियम, मरना जीना दुख सुख हानि लाभ इसकी कोई परवाह नहीं, नियम से मन वश में होता है। उठने का नियम, खाने का नियम, जप का नियम, जो नियमावली होती है, दिनचर्या होती है, वो प्रायः गृहस्थी में बहुत कम लोग कर पाते हैं। विरक्ति में तो नियम से ही चलना ही होता है, और जो विरक्ति से नियम से नहीं चलता वो साधक नहीं है। पर गृहस्थी में भी यदि नियम से चले तो मन वश में हो जाए। मन को वश में करने के लिए नियम लेना आवश्यक है। मैं ये नियम लेता हूं, बार बार खाना, बार बार ऐसे करना, इससे मन तुम्हारा चंचल रहे। नियम ले लो, एक बार 11 बजे से 12 के बीच में भोजन करना है, एक बार 7 से 8 के बीच में भोजन करना है, बस बीच में पानी के अलावा और कुछ नहीं। कुछ नियम लो। एक बार दिन में भोजन करके अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती तो काम चलाया जा सकता है। एक बार नाश्ता कर लीजिए, एक बार भोजन कर लीजिए, छोड़ दीजिए और नाम जप कीजिए। देखिए शाम के थोड़ा दूध ले लीजिए। कुछ नियम रखिए, मन वश में होगा। सात्विक भोजन, नियमित भोजन, नियमित दिनचर्या। मन को वश में करने के लिए जब हम चेष्टा करते हैं तभी बलवान और हमको परास्त करता है। इसलिए सावधान रहें। जैसे किसी पहलवान को आप पटकना चाहें, मन पहलवान है, फिर वो सारे दांव पेच मारेगा कि आप छाचित गिरे तो भी आप पछाड़ मारेगा एकदम। तो जिस समय आप मन को वश में करने के लिए चले, उस समय गुरुदेव की कृपा मनाएं। हे गुरुदेव भगवान, आपकी ही आज्ञा से मैं आपके भजन मार्ग में इस मन को लगाना चाहता हूं। आप कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु कृपा से आपको बल मिलेगा जिससे आप मन को अपने वश में कर पाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं, ऊबने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं और हारने की जरूरत नहीं। ये संसारी पुरुष क्या जाने, हारना क्या जाने, जो गिरा हुआ है वो गिरना क्या जाने। एक साधु थे, वो 100 बार भ्रष्ट हो चुके थे। उन्होंने सोचा कर ले, अब हम नहीं भजन कर पाएंगे। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सोचते थे इसी की डाल में कर लेंगे। तो देखा एक चींटा चढ़ रहा है, फिर गिरा, फिर देखा वो फिर चढ़ रहा है, फिर गिरा। कई बार चढ़ने पर गिरा, एक बार चढ़ गया। तो उन्होंने कहा यार हमको भी प्रयास करना चाहिए। बस फिर साधना में लगे और भगवत प्राप्त हो गए। ऊबना नहीं, घबराना नहीं, निराश नहीं होना और हारना नहीं। अपनी साधना में चलते रहना। यदि भ्रष्ट हो जाओ तो भी, यदि गिर जाओ तो भी, नियम टूट जाए तो भी, अगर गलत मार्ग में कदम चला गया तो भी हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। प्रयास छोड़ दिया तब तो फिर सब बेकार हो जाएगा। नाम जप करना, बार बार भोगों से मन को हटा के भगवान में लगाना। यदि हम हार भी जाते हैं तो भी हमको नहीं रुकना, हमें प्रयास करते रहना है। मन को प्रभु में लगाने के लिए प्रपंची लोगों से बचने की आवश्यकता है। वो आपको ऐसे दुलार प्यार फुसलाकर गलत मार्गों में या गलत वार्ता या गलत हर चीज, कोई भी बात मन जो सुनता है वो सीसी कैमरे की तरह मैं दृश्य सहित उस बात को कवर कर लेता है। और जब आप भजन में बैठते हो तब वो पेश करता है, और अगर भजन सही करते रहो तो वो डिलीट हो जाएगा। इसीलिए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब भजन में बैठो तो दुनिया का प्रपंच जो
हिसाब नहीं लग रहा होगा, वो हिसाब लग जाएगा उस समय जब भजन में बैठोगे। जो काम आपका छूट रहा होगा वो याद आ जाएगा। मतलब सारी समस्याओं का समाधान भजन। अगर आपको करना है समस्याओं का समाधान, भजन में बैठिए आप, मन वो सब करने लगेगा। जबकि उस समय हमें केवल भजन में ही मन को लगाना है, उस समय मन प्रपंच करने लगता है। तो मन को वश में करने के लिए प्रपंची लोगों से बचने की बहुत आवश्यकता है। और प्रपंच कई तरह का होता है, जैसे लोगों के साथ प्रपंच, टीवी के साथ प्रपंच, मोबाइल के साथ प्रपंच। ये भजन में हमें बड़ा बाधा देता है। कृपा और विश्वास, ये शब्द परमार्थ में, अध्यात्म में बड़ा महत्व रखते हैं। भगवान की कृपा और भगवान पर विश्वास। जिसको भगवान की कृपा और भगवान पर विश्वास है और अभ्यास, पुरुषार्थ, प्रयत्नशील है, वो मन को वश में कर लेता है। मन को वश कर रहो नित राग द्वेष विहीन, विषयों में विचरो उचित हो कभी न लीन। यूं भगवत सेवा करो पाओ महाप्रसाद, सब दुखों का अंत हो मिटे सभी अपवाद। यदि भगवान के आश्रित होकर भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन पाते हुए, नाम जप करते हुए, कोई प्रपंच नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, तो आपका मन आपके वश में हो जाएगा। अब जब आप मन को वश में करने चलेंगे तो आप में पावर एकत्रित होगा। बड़ी सावधानी की बात है। अगर आपने संकल्प करना शुरू किया और वो संकल्प पूरा होने लगे तो किया कराया मन वश में फिर फिसल जाएगा। जैसे ऐसा हो जाए तो ठीक है, और वो चट से हो गया। ऐसा हो जाए तो, क्योंकि आपने पावर एकत्रित किया ना मन को एकाग्र करके, अब वो पावर आपने संकल्प में खर्चित कर दिया। तो कह रहे जो भजन करने वाले लोग हैं उनको किसी विषय का जल्दी संकल्प नहीं करना चाहिए। मन संकल्प, चूंकि पावर मन को एकाग्र करने से होता है, तो जो संकल्प किया अगर वो सिद्ध होने लगा, वो चीज आने लगी, तो आपका पावर जाने लगा, मन आपका फिर कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो तो उसे इच्छा को भगवान को दे दो। प्रभु मेरे मन में इच्छा आई, अब आप देखो पूर्ण करना हो तो ठीक, और नहीं पूर्ण, तो अगर पूर्ण होती है तो हम अपने मन की ताकत ना माने, संकल्प ना माने, हम माने हरि कृपा से पूर्ण हुई है, तो हमारा मन फिर भगवान के मार्ग में, अगर कामनाओं की पूर्ति कराते रहे तो भगवान के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।